आज हम जानेंगे गेहूं में पहला पानी और पहला उर्वरक हमें कब कितनी मात्रा में कौन सा देना चाहिए। पहला सिंचाई का विज्ञान क्या होता है, पहला खाद का विज्ञान क्या होता है। एक सही और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात सिंचाई की करेंगे, उसके बाद जानेंगे कौन कौन सी खादें हमें प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे पौधे में अच्छे से विकास हो सके, पौधे में हरापन भी बना रहे, पौधे में अच्छे कल्ले का फुटाव हो सके। तो यहाँ पे किसान साथियों सबसे पहले पानी की अगर बात की जाए तो एक वैज्ञानिक तरीका तो यही होता है कि हमें बुआई के 20 से 25 दिन तक पहला पानी लगा देना चाहिए। इस अवस्था को हम CRI स्टेज बोलते हैं। मतलब इस समय आपकी जो मुख्य जड़ें होती हैं, जिसको हम क्राउन स्टेज भी बोलते हैं, इसमें क्राउन की तरह जड़ें फैलती हैं। तो इस अवस्था में जड़ों का विकास अच्छे से होता है। यह जो जड़ निकलने वाली है ये पौधे के अंत तक अच्छा काम करती है, मतलब भोजन वगैरह बनाने में ये काफ़ी आगे मदद करने वाली है। कल्ले का फुटाव इसी जड़ के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पे यह जड़ भी काफ़ी ज़रूरी होती है। इस समय पानी भी काफ़ी आवश्यक होता है। तो पानी आपको 20-25 दिन पे वैसे लगाना चाहिए, लेकिन अपने मिट्टी के हिसाब से भी आप पानी का जो समय है वो आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कोई हल्की मिट्टी है तो समय कम कर सकते हैं, कोई भारी मिट्टी है तो समय आप बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, हल्की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता थोड़ा कम होती है, थोड़ा क्या ज़्यादा कम होती है, जिससे उसमें जो नमी की कमी है थोड़ा जल्दी भी हो जाती है। तो मान लीजिए बुआई करते समय आपके वहाँ पे अच्छी नमी नहीं थी, आपने हल्की मिट्टी में गेहूँ लगाया, तो आपके गेहूँ में 18 दिन 17 दिन पे ही नमी की कमी दिखाई देती है। तो आप तब भी पहला पानी लगा सकते हैं। पहला पानी जब भी लगाइए तो हल्का हल्का ही लगाना होता है। बहुत ज़्यादा भर के पानी देंगे तो फसलें आपकी पीली हो सकती हैं। अगर फसल पीली हो गई तो ये जो पीलापन है, कोई भी ऐसी खाद आज तक आई ही नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका आज तक उपलब्ध ही नहीं है जो ये पीलापन आप दूर कर पाएँ। तो ये पीलापन से बचना है तो पहला पानी हल्का हल्का लगाना है, और पहला पानी 20-25 दिन पे औसतन आपको लगा देना है। ये तो सिंचाई की बात हो गई कि हाँ 20-25 दिन पे आपको पहला पानी लगाना है। भारी मिट्टी में या फिर पिछेती आपने देर से बुआई की है तो ये जो समय है ये पहले पानी का ये आप 25 से 30 दिन भी कर सकते हैं। मतलब मिट्टी की कंडीशन के हिसाब से, नमी के हिसाब से ये जो पानी डालने का समय है, लगाने का समय है, आगे पीछे आपको कर लेना है। अब हम जानते हैं खादों का प्रयोग। अब गेहूं में पहला पानी लगाने के बाद हमें कुछ खादों का प्रयोग भी करना होता है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप डाल सकते हैं जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ। इस समय एक ऐसी अवस्था है, इस समय पौधे को ज़्यादा भोजन चाहिए, तो इस समय आपको जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूरिया डालिए, यूरिया तो सबसे आवश्यक तत्व होता है, तो इसका भी इस्तेमाल करिए। यूरिया आपको पहले पानी के बाद 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो यूरिया डालिए 40 से 45 किलो। साथ में जिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। जिंक से अच्छा कल्ले आते हैं, अच्छा फुटाव, पौधे में अच्छी विकास होती है। तो जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो डालें, यूरिया 40 से 45 किलो डालें। साथ में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी आप कर सकते हैं। सागरिका वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, सस्ता लगे, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सागरिका डालते हैं दानेदार तो लगभग आपको 10 किलो या 8 से 10 किलो सागरिका इस समय आप डाल सकते हैं। ये तो बात होगी कि हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आपको करना है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें छिड़काव से डालना चाहते हैं तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी NPK 19-19-19 वगैरह भी डालते हैं, तो इसका भी किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 दिन 35 दिन 40 दिन तक आप NPK डालेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले फुटाव, हरियाली। अब NPK में वही तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होती है। कई बार हम दानेदार जो खादें डालते हैं सही से काम नहीं करती हैं, तो हमें कुछ घुलनशील उर्वरक भी देना होता है जिससे अच्छे से काम हो सके। तो NPK 1 से 1.5 किलो पहले पानी के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। आप मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल सकते हैं। यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो आपको डालना होता है। आप चाहें तो फेरस सल्फेट भी डाल सकते हैं 4 किलो। मैग्नीज आप डाल सकते हैं 1 किलो के आसपास। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं। यूरिया 40-45 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो डालिए, साथ में डालिए जिंक 33% वाला 5 किलो या 6 किलो, साथ में डालिए फेरस सल्फेट 4 किलो, साथ में डालिए मैग्नीज 1 किलो।
ये 5 चीज़ें आप पहले पानी के बाद इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी दूर हो जाएगी, साथ में नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाएगी, आपके पौधे में हरियाली अच्छे से आएगी, पौधे में हरापन, कल्ले का फुटाव, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में पहला पानी कब लगाना है और पहले पानी पे क्या डालना है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।